गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ते हैं बीकॉम थर्ड ईयर का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है हमारा ऑडिटिंग। एंड ऑडिटिंग में जो अपना टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था हमारा अशुद्धियाँ एवं कवर। तो अशुद्धियाँ हमारी इससे पहले वाली वीडियो में कंप्लीट हो गई है। आप लोग पिछली वीडियो जाकर देख सकते हैं जिससे आपका कोई भी टॉपिक मिस ना हो। आज की वीडियो में हम आपको पढ़ाने वाले हैं गबन का वर्गीकरण। तो गबन क्या होता है? गबन होता है जो संस्था में एक जानबूझकर गलती की जाए। तो कभी कभी जो गलतियां होती हैं, फ्रॉड होते हैं, कभी कभी मालिक जो ओनर होता है उसकी स्वीकृति से हो जाते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि मालिक को पता ही नहीं चलता है, कर्मचारी गलतियां कर देते हैं, कर्मचारी से कुछ गलतियां हो जाती हैं या कर्मचारी जानबूझकर गलत कर देते हैं। तो इसी चीज को अपन आज क्लासिफिकेशन करेंगे। तो गबन के वर्गीकरण को हमने दो भागों में बांट दिया, ए एंड बी। ए हमारा क्या है? ए हमारा स्वामी की बिना सहमति का गबन। ये कौन सा गबन होता है? ये वो गबन होता है जो संस्था के जो कर्मचारी होते हैं, एम्प्लॉयर्स होते हैं, मैनेजमेंट होते हैं, उनके द्वारा गलती की जाती है और ओनर की बिल्कुल भी स्वीकृति नहीं होती है। वो अपने प्रॉफिट के लिए कुछ ऐसी गड़बड़ी कर देते हैं जिससे थोड़ा मोड़ा उनको प्रॉफिट हो जाता है, लेकिन इसमें संस्था के मालिक का कोई भी हाथ नहीं होता है, संस्था के मालिक को कोई भी जानकारी नहीं होती है। तो सीधी सी बात है कि जब ऐसी जानबूझकर गलतियां की जाए जो कि संस्था के मालिक को, ओनर को उस चीज की जानकारी ना हो, तो वो गबन हमारी स्वामी की बिना सहमति का गबन कहलाता है। फिर बी है हमारा स्वामी की सहमति से गबन। संस्था में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो मालिक की ही स्वीकृति से, मालिक की ही देख रेख में की जाती है और मालिक ही करवाता है ना। तो ऐसी जो गलतियां होती है वो होती है स्वामी की सहमति से गबन। अब स्वामी तो ऐसे बहुत सारी गलतियां, वो तो मालिक भी कुछ भी करा सकता है ना। अपने संस्था में बहुत सारी ऐसी गलतियां करवा सकता है, जैसे टैक्स से रिलेटेड भी करा सकता है, मान से रिलेटेड भी करा सकता है, संपत्ति से रिलेटेड भी करा सकता है ना। तो इसमें स्वामी की सहमति से गबन में आता है सबसे पहले हिसाब एवं लाभ का गबन। ये केवल हिसाब और लाभ का ही गबन कराते हैं। हिसाब मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि इन्हें कहीं से लोन चाहिए, तो इन्हें अपने संस्था की जो कंडीशन है बहुत अच्छी दिखानी है, तो उस समय भी अपनी हिसाब और लाभ में गबन दिखा सकते हैं। कभी कभी लाभ को कम भी दिखा सकते हैं क्योंकि इनके टैक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, टैक्स इन्हें भरना होता है, तो कभी कभी ये अपने प्रॉफिट को कम दिखाते हैं। और जहाँ लोन की बात आती है तो ये अपने प्रॉफिट को ज्यादा दिखाते हैं। तो पहले ही आता है हिसाब एवं लाभ का गबन। हिसाब एवं लाभ के गबन को कई भागों में बांट दिया गया है, जैसे नगद राशि का गबन। ये नगद राशि का गबन कर सकते हैं, है ना। इनके हाथ में मतलब संस्था का पूरा काम रहता है तो ये नगद राशि का भी गबन कर सकते हैं कि नहीं इतना हमें नगद नहीं आता, इतना आता या इतना नहीं आता, बहुत ज्यादा आता, तो ये वो कर सकते हैं। फिर दूसरा है हमारा संपत्ति का गबन। ये भी संपत्तियों का भी गबन कर सकते हैं कि हमारे पास इतनी नहीं, इतनी संपत्ति है ना। संपत्ति का गबन हो गया। फिर है हमारा नेक्स्ट श्रम का गबन। श्रम क्या होता है? श्रम का मतलब होता है एम्प्लॉयर, जो काम करने वाले कर्मचारी होते हैं, जो एम्प्लॉयर होते हैं, ये इनका भी गबन कर सकते हैं। मतलब सीधी सी बात है कि हमारे यहाँ एक मतलब वर्ग 10 लोगों का काम है, हम वो काम 7 लोगों में ही करा रहे हैं और हमारा वो काम कंप्लीट भी हो रहा है, तो ये श्रम का गबन ही तो हुआ कि हमारे यहाँ इतने कर्मचारी काम कर रहे हैं, तो उस समय गबन हो गया। सुविधा का गबन। कुछ कभी ऐसा होता है कि आदि कुछ सुविधाएं वो अपने एम्प्लॉयर को नहीं देते या कुछ सुविधाएं नहीं जारी करते, तो उसका गबन कर देते हैं। और माल का गबन भी कर देते हैं, जैसे माल आना जाना ट्रांजेक्शन है, वो सब चीजें कर देते हैं। तो ये क्या है हमारा गबन का वर्गीकरण। एक बार और हम इसको देख लेते हैं। पहला है हमारा स्वामी की बिना सहमति से गबन। जब ये वाला गबन होता है, ये वाला फ्रॉड होता है, तो स्वामी जो मालिक होता है उसको कोई जानकारी नहीं होती है, संस्था के कर्मचारियों के द्वारा ही होता है। और फिर स्वामी की सहमति से गबन कुछ ऐसी गलतियां मतलब ऐसे फ्रॉड होते हैं जो मालिक खुद कराता है, जैसे हिसाब एवं लाभ का गबन। कभी कभी हिसाब लाभ में भी वो गबन करा देता है, जैसे नगद राशि का गबन करा देता है, संपत्ति का गबन, श्रम का गबन, सुविधा का गबन और माल का गबन। साथ ही आप लोग को बता दें कि जो डे बाई डे आपको टॉपिक्स बाई टॉपिक्स वीडियोस बनाई जा रही हैं, तो आप लोग अपने नोट्स तैयार कर देना है, जिससे आपको परीक्षा के समय में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना आए। अब आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम आपको